उड़ान क्लासेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान सेवा नियम नियम नंबर 8 से 23 तक। राजस्थान सर्विस रूल्स आरएसआर जोइनिंग टाइम रूल्स अध्याय नंबर 3 सेवा की सामान्य शर्तें। फ्रेंड्स, मैं आपको 1 से 2 अध्याय नंबर 1 से 2 ये मैं आपको पहले वीडियो में करवा चुका हूँ, जिसमें मैंने अध्याय 1 में नियम नंबर 1 से 6 तक करवाए थे तथा अध्याय नंबर 2 में नियम नंबर 7 की सारी परिभाषाएं मैंने कंप्लीट करवा दी थी। और फ्रेंड्स, ये नियम अध्याय नंबर 3 आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से नियम नंबर 8 और 23 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में इसमें से 7 या 8 क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन इसको अच्छे से और विस्तार से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। पर डे के 5 रूल्स पढ़ेंगे अब, लेकिन याद करके पढ़ेंगे, पूरे याद करके कंप्लीट जाएंगे। अध्याय नंबर 3 नियम नंबर 8 से 23 तक के नियम। नियम नंबर 8, प्रोबेशनर परीक्षणार्थी स्थायी पद पर 2 वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति। प्रोबेशनर परीक्षणार्थी जो होते हैं फ्रेंड्स, उसे कहते हैं जो 2 वर्ष के लिए नियुक्ति होती है लेकिन अस्थायी रूप से होते हैं। जैसे कि किसी की ज्वाइनिंग हो गई, ज्वाइनिंग के बाद 2 वर्ष जो होते हैं ना, उसको कहते हैं प्रोबेशनर परीक्षणार्थी, जिसको अस्थायी रूप में नियुक्त किया जाता है। उसके लिए कुछ सामान्य शर्तें दे रखी है, उनका पालन करना पड़ता है। तो अपन पढ़ते हैं। 13 मार्च 2006 की अधिसूचना के आधार पर ये नियम 20 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ। फ्रेंड्स, ये डेट आप वो चीज़ पढ़ते हो जो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती। फ्रेंड्स, वो चीज़ पढ़िए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि नियम नंबर, ये आप डेट याद रखिएगा कि ये कब प्रभावी रूप से लागू हुआ। तो ये हुआ था 20 जनवरी 2006 को लागू हुआ था, क्योंकि ये डेट पिछली बार भी पूछी थी और इस बार भी पूछी जा सकती है। इनमें कर्मचारी को 2 वर्ष के लिए एक स्थिर पारिश्रमिक मिलता है। 2 वर्ष के लिए एक स्थिर पारिश्रमिक मान जो वेतन दिया जाता है वो दिया जाता है। उनकी स्थिर मानदेय पर कटौती नहीं की जाती है। उनकी वेतन में से कोई कटौती नहीं की जाती है। इन्हें किसी प्रकार का कोई अवकाश देय नहीं होता है। इनको कोई छुट्टी भी नहीं मिलती, अवकाश देय नहीं होता है। नियम नंबर 103 की सीरीज़ को छोड़कर, नियम नंबर 103 की सीरीज अपन अध्याय नंबर जब 12 पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे पूरी तरह से कि नियम नंबर 103 क्या है और क्या 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 छूट इसमें दे रखी है। नियम नंबर 8 ए प्रथम नियुक्ति के समय आयु 16 से 35 वर्ष। सामान्य तौर पर नई नियुक्ति की आयु 16 से 35 वर्ष मानी है। प्रतिभूति से जुड़े मामलों में 18 से 35 वर्ष मानी गई है। फ्रेंड्स, प्रतिभूति का मतलब होता है सिक्योरिटी। ऐसे मामले जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं उनमें आयु कितनी मानी गई है? 18 से 35 मानी गई है। लेकिन सामान्य रूप से कितनी है? 16 से 35। ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। दिनांक 24/5/2004 के बाद महिलाओं हेतु अधिकतम आयु 42 वर्ष मानी गई है। महिलाओं के लिए ये नियम कब लागू हुआ था फ्रेंड्स? ये पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये तो पूछा जाता है कि डेट क्या है इसकी लागू होने की। तो ये डेट है 24/5/2004। और ये नहीं पूछा जाएगा कि अधिकतम आयु क्या है, 42 वर्ष, क्योंकि ये सबको याद रहती है, लेकिन डेट याद नहीं रहती है कि कब लागू हुआ। तो प्रभावी रूप से लागू हुआ ये 24/5/2004 को। दिनांक 6/3/2012 के बाद में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा की अधिकतम आयु कितनी मानी गई है सर फ्रेंड्स? 45 वर्ष कर दी गई है। नियम नंबर 8A वो ही पढ़ रहे हैं, उसके साथ में ये जो रूल्स है अपन पढ़ते जा रहे हैं। देवस्थान विभाग के पुजारियों हेतु अधिकतम आयु की परिस्थिति में 35 वर्ष के बाद नहीं की जाएगी। फ्रेंड्स, जो देवस्थान जो गवर्नमेंट के अंडर में जो मंदिर आते हैं उनमें 35 वर्ष की आयु के बाद में नियुक्ति नहीं की जाएगी। अर्थात 35 वर्ष से पहले का पुजारी होना चाहिए। दिनांक 25/11/1996 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है। यानी कि अपने कितनी देर की थी पहले फ्रेंड्स? अपने को ये 35 वर्ष मानी गई थी। तो 35 वर्ष में अपन 5 और प्लस कर लेंगे तो अपने पास 40 वर्ष आ जाएगी। तो ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो फ्रेंड्स, अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए कितनी दी गई है? 5 वर्ष, तथा इनके लिए 3 वर्ष। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ओबीसी के लिए कितनी कुल छूट दे रखी है? तो 3 वर्ष प्लस 35 वर्ष, यानी कि अपने पास 38 वर्ष की छूट है। आरक्षित वर्ग की महिलाओं को दिनांक 24/7/2007 से अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट दी गई है। जो महिलाएं हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट दे रखी है। तथा नियम नंबर 8B और 9, नियम नंबर 8 और B और 9 अपन साथ में पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने लिख दिया है। नियम नंबर 8B, नाम परिवर्तन। इस नियम के तहत एक निर्धारित प्रपत्र में सूचनाएं एकत्रित करके कर्मचारी द्वारा कार्यालय अध्यक्ष को दी जाएगी और कार्यालय अध्यक्ष इन्हें AG कार्यालय प्रेषित करेगा
तत्पश्चात एजी के द्वारा सत्यापन की संपूर्ण जानकारी राजस्थान के राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद कर्मचारी का नाम परिवर्तित हो जाएगा। ये यानी कि नियम नंबर 8 नाम परिवर्तन के लिए दे रखा है। प्रथम नियुक्ति के समय वेतन बिल की जाँच कोषाधिकारी करते हैं। नियम नंबर 9 नई नियुक्ति पर चिकित्सा प्रमाण पत्र। इस नियम के तहत कर्मचारी की किसी भी सेवा में नई नियुक्ति होने पर उसे चिकित्सीय कारणों से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र देना होगा। यानी कि नियम नंबर 9 में दे रखा है कि चिकित्सा संबंधित प्रमाण पत्र के बारे में नई नियुक्ति होने पर उनको प्रमाण पत्र देना होगा, उसके लिए दे रखा है। तथा नियम नंबर 10 चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप, यानी कि नियम नंबर 9 में दे रखा चिकित्सा प्रमाण पत्र दे रखा है। फ्रेंड्स, ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट नियम है। नियम नंबर 9 प्रमाण पत्र से संबंधित है और नियम नंबर 10 प्रमाण पत्र के प्रारूप से संबंधित है। इस नियम के तहत सरकार द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रारूप तैयार किया जाएगा। नियम नंबर 11 चिकित्सा प्रमाण पत्र पर प्रति हस्ताक्षर करने वाला, यानी कि चिकित्सा प्रमाण पत्रों को प्रारूप को प्रमाणित करने वाला। आपने भर के दे दिया तो प्रमाणित कौन कौन कर सकता है, उसके लिए नियम नंबर 11 है। तो फ्रेंड्स, नियम नंबर 9 प्रमाण पत्र के संबंधित है। नियम नंबर 10 प्रमाण पत्र के प्रारूप से संबंधित है। नियम नंबर 11 हस्ताक्षर से संबंधित है। चिकित्सा प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर जिले स्तर पर राजकीय अस्पताल के पीएमओ द्वारा किए जाएंगे, यानी कि सीएम, जो जिला स्तर पर सीएमएचओ होते हैं उनके द्वारा यह हस्ताक्षरित किया जाएगा। जो जिला स्तर पर होता है जो अधिकारी, उसके द्वारा ही प्रमाणित किया जा सकता है, या फिर उससे अधिक, यानी कि किसी राज्य अस्पताल के विभागाध्यक्ष को भी कुछ सीमा तक चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के छूट हैं। यानी कि एक तो जिला स्तर पर जो राजकीय अस्पताल है उसका सीएमएचओ प्रमाणित कर सकता है, या उसके ऊंचे स्तर वाला कोई भी हो वो उसको प्रमाणित कर सकता है। नियम नंबर 12 चिकित्सा प्रमाण पत्र से किसको छूट दी गई है। चिकित्सा प्रमाण पत्र में किन किन को छूट दी गई है। जिनको पहले मेडिकल जिनका पहले फिजिकल होता है उनको छूट दे रखी है, जैसे कि अपन नियम में पढ़ते हैं। वे सभी भर्तियां जो पहले शारीरिक दक्षता के दौर से गुजर चुकी है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कांस्टेबल भर्ती, वो पहले फिजिकल होता है, फिर उसके बाद में उनको प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। सेवा निवृत्ति की तिथि के बाद तुरंत ही पुनः नियुक्त होने वाले कर्मचारी, जो मतलब रिटायर हो गए परंतु पुनः रिनियुक्त हो रहे हैं, तो उनको देने की जरूरत नहीं है प्रमाण पत्र। चतुर्थ सेवा में ऊपर उच्च सेवा तक के अस्थायी कर्मचारी को 3 वर्ष 3 माह तक की छूट, यानी कि किसी को अस्थायी रूप से 3 माह के लिए नियुक्त किया जाता है तो उसको प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। तथा महिला कर्मचारी की चिकित्सा जाँच के समय चिकित्सा बोर्ड में एक महिला चिकित्सक अनिवार्य है, यानी कि जो महिलाओं की जांच कर रहे हैं, महिलाओं के मेडिकल सर्टिफिकेट जो बना रहे हैं, उसमें सीएमएचओ एक महिला होना अनिवार्य है। नियम नंबर 13 और 14 सेवा के आधारभूत शर्तें। फ्रेंड्स, मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाता हूँ, जो लोग काम करते हैं, जो लोग पूरे दिन बिजी रहते हैं, कम से कम उनके लिए हेल्प हो जाएगी कि उनको जितना भी टाइम मिले वो इसको इन वीडियो से पढ़ करके याद करके अपने एग्ज़ाम को पास कर सके और माँ बाप का सपना पूरा कर सकें। इस नियम के अब अपन पढ़ रहे हैं नियम नंबर 13 सेवा की आधारभूत शर्तें। इस नियम के तहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी 24 घंटे सरकार को अपना समय देगा। यह दैनिक कर्तव्य से अधिक किए गए कर्तव्य के बदले वह भुगतान हेतु कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेगा, यानी कि उसको जो पेमेंट मिल रहा है उसी में उसको 24 घंटे सेवा देनी होगी। सेवा की आधारभूत शर्तें जिसमें नियम नंबर 13 में निहित है। नियम नंबर 14 एक पद पर एक व्यक्ति का सिद्धांत। मतलब एक पद पर एक व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाएगा। इस नियम के तहत स्थायी पद पर एक समय में एक ही व्यक्ति को कार्य करेगा। अस्थायी पदों में एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। राजस्थान सेवा नियम अपन अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे नियम नंबर 15 से 23 तक। तो आप एक वीडियो और बनेगा इसका अध्याय 3 का, फिर अध्याय 3 खत्म हो जाएगा, फिर अपन इसी तरह से अपन कंटिन्यू करते जाएंगे सीरीज। प्लीज़ आप नोट्स बनाते जाइएगा, विश्वास करिएगा कि इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन में जाने नहीं दूंगा। इसके बाद में मैं आपको टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूँ यूट्यूब पर ही। चैप्टर वाइज अपन क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, इसी तरह से अपन सारे नियम कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करेंगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि इससे मेरे को मनोबल बढ़ेगा कि मेरे को किस तरह से वीडियो बनाने हैं। और चैनल पर नए हो तो लाइक कमेंट अवश्य करिएगा, और वीडियो कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।